हाय दोस्तों, जय हिंद। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में जो है आज चौथा क्लास है हमारा, और अभी तक जो है हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में जो संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न आता है। कल भी उसमें से कुछ बताए थे और आज भी जो है हम उसको कुछ बताएंगे, और उसमें आपको आगे भी बताएंगे। उसमें जो फेल और पास पे जो है आधारित जो प्रश्न होता है उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है कि किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में 3 संबंध 2 का अनुपात है। ध्यान से पढ़िए। देखिए, आपको बस हम जहाँ जहाँ कह रहे हैं बस वहीं आपको फोकस करना है। मैथ आपको सीखना है तो आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है दोस्त, हम उसको लिखते जाएंगे। इस मान लीजिए लड़कों का दिया है, यहाँ देखिए दिया है लड़कों, और उसके बाद दिया है लड़कियाँ। ठीक है। तो लड़कों का जो अनुपात दिया है दोस्त 3 दिया है, और लड़कियों का अनुपात दिया है 2। और कह रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। तो ये अनुपात में दिया गया है, तो इसका मान ओरिजिनल तो है नहीं। अनुपात का मतलब होता है कि सरलतम रूप उसका लिखा जाता है। तो देखिए, अनुपात में दिया है तो हम 3 को क्या बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 को हम क्या बना सकते हैं, 200 कर सकते हैं। यानी 2 जीरो इसमें बढ़ाएं तो 2 जीरो इसमें भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब 300 का जो है ना दोस्त, 300 का 20% लड़के क्या हैं, बालिग हैं। तो 300 का जब हम यहाँ पे निकालेंगे, 300 का 20%, देखिए 300 का जब आप 20% निकालेंगे, 2 जीरो कट गया तो 20 कितना हो जाएगा, 60। देखिए, तो अब 300 में 60 क्या है दोस्त, बालिग है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है आपका बालिग। और ऐसे ही 200 में 25%, यानी 200 का यहाँ लिखेंगे, 200 का 25% क्या है, बालिग के लड़कियाँ हैं। तो ये लड़के और ये लड़कियाँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो 25 दूना 50। तो देखिए, 300 लड़कों में से 60 लड़के बालिग हैं और 200 लड़कियों में से 50 लड़कियां बालिग हैं। तो अब यहाँ से नाबालिग की संख्या निकालेंगे। नाबालिग तो देखिए, तो 300 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 240, ये बचेगा ना। और 200 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 150। टोटल संख्या 300 और 200 मिलकर कितना हो जा रहा है, यहाँ 500 हो जा रहा है। और 500 में जो नाबालिग हो उनकी संख्या कितना हो जा रहा है, यहाँ जब हम देखेंगे तो ये हो जा रहा है दोस्त 390। और ये पूछ रहा है इसमें कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, यानी नाबालिग हैं। तो बस कुल संख्याओं को मान ऊपर रखते हैं, जिसका पूछा है उसका मान ऊपर रखेंगे। किसका पूछा है, नाबालिग का। तो नाबालिग का मान हो रहा है 390, तो यहाँ लिखेंगे 390 बटा में लिखेंगे 500 और गुणे में लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कराया जाता है, गुणा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 50 से 5 से जब इसको काटेंगे तो होता है 5 सत्ते 35, 4 होगा, और 5 बटे 40, यानी 78% क्या है, ये लड़के जो हैं क्या हो गए, नाबालिग हो गए। विद्यार्थी जो कुल हो रहा है लड़के और लड़कियों का मिला करके नाबालिग प्रतिशत में निकालना है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 78। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिया यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। यानी आपको बताना है। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप बिना कलम चलाए हुए इसको हल कर सकते हैं। देखिए, हम आपको जितना तरीका है, जिससे पहले बेसिक भी बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं। तो जैसे आता है, जिस टाइप से आता है, जो हमको आसान लगता है कि ये जो है यहाँ तरीका सही है, उस तरीक़े को हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो देखिए, दिया यदि कि संख्या का 20%, कोई संख्या आपको नहीं पता है, अगर हम संख्या को मान लीजिए, अगर हम एक्स ही मान लेते हैं तो
यही संख्या हो गया। तो संख्या का 20% का मतलब 20/100, 20% का मतलब 20/100, क्योंकि प्रतिशत का मान आप जानते हैं 1/100 होता है। तो अगर हम इसमें 20 से गुणा कराएंगे दोस्त तो 20/100 ही ना होगा, ये हो गया। ऐसे ही आगे दिया है कि यदि की संख्या का 20% क्या है 120 है, तो इतना बराबर हम 120 रखेंगे। तो यहाँ से आपको संख्या निकल जाएगा। तो देखिए इसे काट दीजिए, जो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, और 100 से इसमें गुणा करा देते। x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्त 600। देखिए ऊपर ऊपर जब बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, और तिर्यक आप क्या करेंगे गुणा कराएंगे। तो 20 से जब काटेंगे तो 20 छक्के 120 होता है, और 100 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 600, यानी वो संख्या कितना हो गया, वो संख्या आपका हो गया दोस्त 600। अब 600 का 120% पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे 600 का 120%। तो 20% यानी कि परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इसका गुणा करा दिए। 12 छक्के होता है कितना 72, और 1 जीरो 700 कितना हो जाएगा दोस्त 20, यही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर है, 720 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके पहले बताइए आप। आ रहा है तो फिर हम आप आगे जो है इसको लेकर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है ना, आप कमेंट कर देंगे तो हम अगला वीडियो जब लेकर के आएंगे तो उसमें जो है आपको हम बता देंगे। जो क्वेश्चन पे आप अगर टिक लगा कर कहते हैं कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आया है, तो फिर उस क्वेश्चन को हम आगे भी बता देंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, उसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए अब इसको कैसे हम हल करेंगे, देखिए कितना आसानी से हम हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। समझिए इसको ध्यान से, जो लड़के हैं कितना है 70%, नीचे लिख लेते हैं 70%। तो हम मान लें कि लड़कियाँ कितने होंगे, लड़कियाँ जो हैं वो कितना होंगे। तो आपको पता है कि कुल जो है 100% होता है, ये कितना होता है दोस्त 100%। तो 100% में 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 30% हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात कितना हो गया 7/3। और इसमें दिया है कि लड़कियों की जो संख्या है कितना दिया है दोस्त 504, यानी 3 का जो मान है दिया है 504। तो कह रहा है लड़कों की संख्या कह रहा है ना, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 7 है। तो पहले 1 का मान निकाल लिया यहाँ से, 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये होगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3/24, 168। तो 7 का मान निकालना है, तो 1 का मान जब 168 है तो 7 का मान निकालना है, तो लिखेंगे 7 गुणे 168 और गुणा करा लीजिए कितना होगा 8 सत्ते 56 के 6। हम ऑप्शन को मिला लेंगे। देखिए ऑप्शन में अगर किसी के इकाई का अंक अगर 6 दिया है और किसी का नहीं दिया है तो वही आंसर। देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 6 है, नहीं तो सबका अलग अलग है। तो यानी कि इसका हो जाएगा 1176, 1100 कितना हो जाएगा 76, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन दिया है दोस्त, ए नंबर ऑप्शन दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये समय जो है ना दोस्त, ये समय सोचने का नहीं है, क्या है ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही क्या है दोस्त कि समय यूं ही बर्बाद न करना, क्योंकि यह समय को पढ़ने का है, ठीक है ना। कहा गया है सही कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो मेरे दोस्त। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो मेरे दोस्त, मलाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो, ठीक है ना। आपको उम्मीद है कि ये जो भी हम आपको बोले हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उसका आंसर दीजिए। देखिए जो अपने अंदर से जो मोटिवेशन निकलता है ना दोस्त, सबसे
वही मोटिवेशन सबसे बेहतरीन होता है। तभी आपको पढ़ने का मन करेगा जब अपने दिल से मन करेगा कि हाँ हम अब पढ़ने वाले हैं। हम कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख ले, कितना भी जो है किसी की बातों को सुन ले, हमको कुछ क्षण के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर अगर भावनाओं को जगाएंगे कि हमको कुछ करना है, पढ़ना है, समय मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, तो उस समय जो अपने अंदर की जो मोटिवेशन आएगी ना, उस समय लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाइए। अपने अंदर की मोटिवेशन को जब आप जगाएंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। यानी कि पढ़ाई के लिए ही नहीं, जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, उस हर काम को कर सकते हैं अगर आपके अंदर की जो मोटिवेशन अगर जग जाए, आपके अंदर की जो क्षमता है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, अगर उसको आप जगा लेते हैं तो आप जो है हर एक काम को कर पाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आवारा है, लेकिन आवारा नहीं। अगर आप जो है अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अपने अंदर का जो गुण है, अगर आप उसको पहचान लेते हैं ना, तो आप जो है हर एक काम को कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत मन करता है कहने के लिए तो कह देते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसी तरह हल कर लेना है। देखिए कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो ये बताइए कुल विद्यार्थी, यानी अभी हम आपको बताएं 100% टोटल होता है, तो 100% में लड़के कितने हैं। 100% में दोस्त लड़के हैं 60%, आपको पता है, तो लड़कियां कितनी होंगी। लड़कियां होंगी 40%। तो दोनों का हम अनुपात निकालें तो देखिए 0 से 0 काटा, फिर 2 से काटिए तो 3, और 2 से इसको काटेंगे 2, यानी 3 संबंध 2 के अनुपात का ये बना। यानी लड़के जो है 3 के अनुपात में है, लड़कियां जो है 2 के अनुपात में है। और इसमें लड़कियों की संख्या दिया है 972, यानी 2 का मान दिया है 972, तो कह रहा है 3 का मान क्या होगा। तो पहले 1 का मान निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 होगा, 1 2 8 16, 1 2 6 12, यानी 1 का मान आपका निकल कर आ गया 486। 3 का मान आपको निकालना है, गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 तिहाई, सॉरी ये होगा 36 18, 1 हासिल हो गया, और 8 3 के 24 और 1 25, 2 हो गया, और 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी 1400 कितना आ जाएगा दोस्तों 58। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है आपका 1458, यानी आपका बी नंबर इसका राइट आंसर है। देखिए बी नंबर पे दिया है, और जो भी हम आपको बताते हैं ना उसको आप ध्यान से पढ़िए, और उस क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि वीडियो आपका अपलोड ही रहता है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार में 2 बार में उसको समझिए, लेकिन आप उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, कि जो आप क्वेश्चन को लगाते हैं और उसको सीखते हैं उस पर, और उसके बाद भी पता चलता है कि आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को आप बार बार कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, और उसके बाद से आपको आसानी से मैथ आने लगेगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको देख लेते हैं। दिया है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का कोई भी जैसे क्वेश्चन अगर आता है ना, अगर बीच में बराबर दिया है, बीच में बराबर दिया है, तो बराबर हम लिख लेंगे। कह रहा है बड़ी संख्या का कितना परसेंट दिया है दोस्त, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है ना। तो पहले हम इसका अनुपात निकालें। मान लीजिए कि बड़ी संख्या ये है और यहाँ है छोटी संख्या। देखिए 0 से 0 कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत आपका समाप्ति हो जाएगा, और 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार में कटेगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो आपको बताए थे कि अनुपात निकालना है, और बीच में बराबर का अगर चिन्ह है तो जो बड़ी के पास है वह इसका मान हो जाएगा, और जो इस छोटी के पास है वह बड़ी का मान, यानी कि बड़े का अनुपात 3 हो जाएगा और छोटे का अनुपात 2 हो जाएगा, यानी 3 संबंध 2 का इसका अनुपात बनेगा। और इसके बाद कह रहा है इन दोनों का योग कितना है दोस्त 150 है। यानी अभी आपको तो पता चल गया ये 3 और 2 के अनुपात में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर कितना होगा 5, और 5 का मान दिया 150। तो कह रहा है बड़ी संख्या का मतलब 3 का मान आपको निकालना है। तो पहले 1 का मान निकालिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 30 हो गया। तो जब 1 का मान 30 हो गया तो 3 का मान आपको निकालना है, तो गुणे 3 कर देंगे, तो 3 3 कितना होगा 9, यानी 90। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया है
सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बताते रहिए हमको भी, ताकि पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही केवल देखते रहेंगे, कुछ कमेंट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा? कम से कम पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। होता है कभी कभी ना कि जैसे शुरुआत में मान कर चलिए कि शुरू में हम कुछ बोलते हैं तो कहीं डिस्टर्ब भी हो जाता है, नहीं बोल पाते हैं, चाहे या कहीं और भी डिस्टर्बिंग, जैसे मान लीजिए बोलने में भी हो जाता है। तो आप लोग जो है अंत तक देखेंगे तब तो आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई कैसा क्लास चला है, कैसा नहीं चला है, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, केवल बहुत छोटा क्वेश्चन तो नहीं है, हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा। अब तो मान लीजिए ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, जब देखेंगे तभी तो आप हमारी बातों को सुन पाएंगे, नहीं देखेंगे तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्त, अब जो है इसमें आ गया है कि परीक्षा पर जो फेल और पास पर जो आधारित प्रश्न होता है, अब उसका क्वेश्चन आ गया है आपका ना। अब देखिए इसमें दिया है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत जो है अंग्रेजी और हिंदी में उसका संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी आए क्वेश्चन ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि दोनों जो भी दिया है, कुल जो भी प्रतिशत दिया है, कुल जो है ना, कुल आपका या तो पास में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी पास में होना चाहिए, या किस में होना चाहिए दोस्त, फेल में होना चाहिए। इन्हीं दोनों में किसी एक में होना चाहिए, तो पास में हो या तो फेल में हो, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और क्या करते हैं, जैसे एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि ये जो बनता है ना यहाँ ऐसे, तो एक तरफ का मान जैसे मान के चलिए मैथ हिंदी कुछ भी दे दे, जैसे इसी में क्वेश्चन में देख लीजिए जिसे दिया है कि अंग्रेजी और हिंदी दिया है, तो ये वाला मान अगर हम अंग्रेजी मान लेते हैं, समझिए इसको, ऐसे तो आपको हम एक ही लाइन में बताएंगे, ये सब नहीं बनाना है। अगर इस मान को अगर हम अंग्रेजी मानते हैं और इसको हम मानते हैं हिंदी, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है क्या है दोस्त, पूरा जो है आपका हिंदी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, अंग्रेजी है। तो जो भी आप मान जो बीच में जो रखा जाता है ना, यानी कि मान के चलिए इसमें दिया है 70% हिंदी और 60% अंग्रेजी, तो ये अंग्रेजी पूरा टोटल 60% है और ये पूरा टोटल 70% है कि नहीं? तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना हो रहा है, 7 6 13, यानी 130 हो रहा है। और ये जो बीच वाला जो मान है ना यहाँ, ये जो दोनों में कितना दिया है, ये दिया है 40%, यानी कि 40% इसमें से भी, ये इसमें भी 40% और इसमें भी 40% है, तो दोनों में 40% है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं दोस्त, घटाते हैं। तो बस ये चीज़ जो है ना, ये बनाए हैं इसीलिए ताकि ये चीज़ आपको पहले समझ में आ जाए। जैसे गोला वाला मान जैसे बहुत बताते हैं, हम आपको डायरेक्टली बताते हैं, इस गोले वाले पे नहीं बताते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लिए हैं। देखिए कभी भी आपको जब इस टाइप का हो, तो पहले आपको फेल और पास जो अगर अलग अलग दिया है, एक का फेल दिया है दूसरा पास दिया है, तो आपको सबसे पहले सभी को एक समान करना है। अगर तीनों फेल है तो सही है, तीनों पास है तो सही है, लेकिन अगर एक फेल है एक पास है फिर अगला फेल है, तो सबको हम एक में बदलेंगे, या तो फेल में सभी को करेंगे या तो सभी को पास में करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, अब इसको जो है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम कहना चाहते हैं। देखिए पहले जो दिया है ना, इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 60% अंग्रेजी में पास होते हैं, यानी यहाँ लिखते हैं अंग्रेजी में 60% पास, यहाँ पास वाला ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद दिया है और 70% हिंदी में भी पास होते हैं। देखिए हिंदी में 70% पास होते हैं और दोनों में 40%। समझिए दोस्त इसको, दोनों में 40%, और सभी ये पास में ही दिया है, फेल में नहीं दिया है। फेल रहता तो यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे इसके सामने। सभी जब पास दिया है तभी आपको पता है इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, और जो आएगा उसमें से इसको घटा लेना है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तब 70 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 होगा, और 130 में से आपको 40 को क्या करना है, घटा लेना है। तो कितना बचेगा दोस्त, 90। कि
पास में सब दिया है तो 90 क्या होंगे, पास होंगे। 90% इसमें पास हो रहे हैं, 90%। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्रों की संख्या क्या थी। तो जब 100 टोटल 100 होता है और 100% में अगर 90% अगर आपके पास है तो फेल कितने हैं, 10%। कितने हैं दोस्त, 10%। ये आपका आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में, ये आपका 10% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेम ऐसे ही इसी प्रकार का है, आपको बस समझना है थोड़ा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दिया है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। बस ये देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम एक एक लिखेंगे। अंग्रेजी यानी इंग्लिश में दिया है 70%, हम अंग्रेजी यहाँ लिखते हैं, अंग्रेजी में 70%। यहाँ लिख लेते हैं पास और यहाँ लिख लेते हैं दोस्त फेल। देखिए 70% अंग्रेजी में पास होते हैं। उसके बाद दिया है कि गणित में 80% पास होते हैं और उसके बाद दिया है कि 10% दोनों विषय में फेल होते हैं और दोनों में, यहाँ लिखेंगे दोनों में फेल होते हैं। कितना, 10%। अब समझिए ध्यान से। अभी हम आपको बताएं कि जो अगर ये पास में है तो या तो किसी फेल में बदल लीजिए या तो पास में बदलिए। पास में ये दोनों दिया है तो ये 100 होता है, टोटल 100 होता है और 100 में से अगर 10 फेल हुए हैं, 10% फेल हुए हैं तो पास कितना हुए हैं, 90। सबका आप चेंज हो गया, ये टोटल पास में हो गया। अगर फेल में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से देखिए 100 में 70 पास हुए तो फेल कितना होंगे, 30%। ऐसे इसको करेंगे तो 100 में अगर 80 पास हुए तो फेल कितना होंगे, 20%। दोनों में किसी पर भी आप आंसर को लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी पे लगाते हैं, 3 दोनों को जोड़ लेंगे और जो आएगा इसको घटा लेंगे। तो 80 और 70 जब हम जोड़ेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 150। और 150 में से 90 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बचेगा कितना, 60। तो ये किस में से घटाएं, पास वाले में। तो 60% क्या हो रहे हैं दोस्त, पास हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया है ना, जो संख्या दिया है 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास का दिया है तो पास पर ही रखेंगे। जब पास पे दिया है तो इसको पास पे ही रखें। तो 60% का मान आपका दिया है 144। तो कह रहा है कुल का मतलब ये 100%, यानी यहाँ से निकालेंगे 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे ना तो आप डायरेक्टली या तो लिख सकते हैं 1% का मान, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 144 गुणे 100 बटा में लिख सकते हैं 60। या इस तरह से हल करते हैं तो 0 से 0 काटिए, 6 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा 24 बार में, और 24 से 10 में गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, 240 आंसर। कुल कितना हो जाएगा 240। इसको भी हल करें तो देखिए 0 से 0 काटिए, 6 से इसको काटिए 24 बार में, और 24 में 10 का गुणा कराएंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। उम्मीद है आप लोग मन से अभी तक पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका यही इसी सब क्वेश्चन से जो है बड़ा छोटा घुमाव वाला भी क्वेश्चन जो आता है इन्हीं सब क्वेश्चनों से मिल करके बना होता है। बस आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो धीरे धीरे बड़ा वाला क्वेश्चन भी समझ में आने लगेगा। और फिर जब हम दोबारा से जब इसको पढ़ाएंगे ना तो इससे भी थोड़ा और बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे और पहले बेसिक बड़ा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से बड़ा वाला लेंगे। जो भी ट्रिक वाला रहेगा ट्रिक बताते जाएंगे, बेसिक रहेगा बेसिक बताएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन जो है जिस टाइप से लगेगा, जो आसान रहेगा वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्त, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि
20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम इसमें जो आपको हम देख रहे हैं कि सभी जो है फेल में दिया है, तो सभी फेल में दिया है तो और बढ़िया है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जब सभी फेल में दिया है तो पहले दोनों वाले प्रतिशत को यानी 34% और 42% को हम क्या करेंगे दोस्त, जोड़ लेंगे। और दोनों विषय में जो फेल हो रहे हैं यानी 20, उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। बस यही आपको करना है। देखिए गणित में भी फेल हो रहा है, ऐसे ही 42 में अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में भी फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले यानी फेल वाला दिया है तो फेल वाला ही निकाल लीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 6 और 7 76। 76 में से जब आप 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, कितना बचेगा 56। तो 56 ये क्या आया है, ये टोटल हम फेल का निकाले हुए हैं। किसका निकाले हैं दोस्त, फेल का। तो 100 में 56 अगर फेल हुए हैं तो पास कितना होंगे, तो पास निकालने के लिए 100 में से 56 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 44%। तो 44% क्या होंगे दोस्त, पास होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते रहिएगा। नहीं आएगा समझ में तो हमको आपको फिर दोबारा बताएंगे। इसमें आप जो है कमेंट कर देंगे तो अगला वीडियो जब अगले दिन बनाएंगे तो कमेंट आपका पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से उसको हम समझा देंगे, फिर और बढ़िया समझाएंगे आपको जहाँ से नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे आपको तो पता नहीं चलेगा, अभी रात के 1 बज रहा है, अभी फ़िलहाल में रात के कितने बज रहा है दोस्त, 1 बज रहा है। तो आपके लिए इतनी रात को जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, जितना टाइप आएगा उतने टाइप को हम अच्छे से बताएंगे। देखिए अभी ये इसमें अभी जो क्वेश्चन है ये और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है ना, कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, बस आपको ये बताना है। देखिए इसको हम आपको कितने विस्तार से बताने वाले हैं। पहले एक छोटा सा विधि बताएंगे, यानी कि जो आपका बेसिक थोड़ा बहुत है, या हम डायरेक्टली उसी पे चलते हैं। जैसे देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी जो आपका ये फेल और पास वाला होता है, और दोनों बार अगर दोस्त अगर फेल दिया है ना तो उसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। दोनों बार अगर पास दिया है तो दोनों को क्या करते हैं, अंकों को घटा लेते हैं। ये अंक की बात है, अंक का। अंक अगर दोनों बार फेल दिया है तो घटा लेंगे, दोनों बार पास दिया है तो घटा लेंगे। लेकिन अगर विपरीत, यानी कि अगर एक बार पास दिया हो और दूसरी बार अगर फेल दिया तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। या पहले फेल दिया हो दूसरी बार पास दिया हो तभी भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका सीधा यही बात है कि सीधा ये बात है कि अगर विपरीत है, विपरीत है, विपरीत का मतलब फेल और पास दोनों ये विपरीत हो गया। विपरीत है तो आपको जोड़ना है अंकों को, और अगर समान है, समान का मतलब या तो फेल फेल है या तो पास पास है, तो अंकों को आपको घटा लेना है, ठीक है दोस्त। और प्रतिशत वाले मान को हमेशा हम घटाते हैं, अंतर करते हैं। जो प्रतिशत में जो मान दिया रहता है ना, प्रतिशत वाले मान को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। देखिए अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से जब हम जो विधि बता रहे हैं ना, उस विधि पे आप टोटल एक ही लाइन में क्वेश्चन कॉल कर लेंगे। जो एक लाइन में होता है, एक ही लाइन में टोटल क्वेश्चन कॉल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे आपको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको देखिए। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसका आंसर दीजिए। देखिए दिया है दोस्त कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो भी पूर्णांक होता है कुछ ना कुछ, जैसे परीक्षा जब आप देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पूर्णांक होता है, कुल टोटल पूर्णांक होता है कितने में से आप इतना पाए हैं, ठीक ना। उसी पर परसेंटेज निकाला जाता है कि कितना परसेंट आप परीक्षा में पाए हुए हैं, ठीक है ना। और कोई भी परसेंटेज आपका टोटल कितना परसेंट माना जाता है, 100% माना जाता है। 100% में से ही आप जो है अधिक लेंगे या कम लेंगे, इसी में से होता है। अगर कहा जाए कि कितना है तो
टोटल 100 में से जो भी आपका आएगा वही आपका मान रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम देख रहे हैं दिया है कि परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। हम अगर ये कहें कि जो 20% जो पाया है 20%, अगर 5%, देखिए अधिकतम का मतलब पास होने का जो न्यूनतम जो पूर्णांक होता है ना, यानी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 5 अंक अगर वो और पा गया होता, अगर 5 अंक और पा गया होता तो पास हो गया होता। जो अंतिम जो एकदम न्यूनतम जो होता है पास करने वाला। तो हम ये सोचें अगर हम दोनों को हम पास करना है हमको, यानी बराबर अंक लाना है, तो 20% अंक पाता है, अगर वह 5 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता दोस्त, पास हो जाता। ऐसे ही अगला देख लेंगे। अगला दिया है दूसरा छात्र जो है वह 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है और वह 20 अंक अधिक पा जाता है। तो 20 अंक अधिक जो पा रहा है, अगर न्यूनतम अंक निकालना है तो इसमें से हमको 20 तो घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। 20 घटाएंगे तभी तो इसके दोनों के बराबर होगा। इन दोनों को हम हमेशा बराबर कर लेते हैं बस। अब इससे आपको जो कुछ भी निकालना है ना दोस्त, हर चीज़ निकल जाए। देखिए प्रतिशत वाले मान को हमेशा हम अंतर करते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर 30 और 20 का अंतर करेंगे कितना होगा, 10, यानी 10% का मान आपको पता चल जाएगा। देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस होता है, तो ये आपका 20 और 5 कितना होगा, 25 होगा। यानी 10% का मान अगर 25 है तो देखिए अगर पूर्णांक पूछा है तो 100% का मान निकाल लीजिए। पहले देखिए क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि न्यूनतम प्रतिशत आपको बताना है, न्यूनतम प्रतिशत कितना है उत्तीर्ण होने के लिए। तो पहले देखिए 10% का मान अगर ये 25 है तो 1% का मान आपको निकालना है। तो 1% का मान आपको निकालना है तो लिखेंगे 25/10 या 2.5। 1% का मान अगर 2.5 अंक है तो ये 5 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो हम इसमें या तो 5 से भाग कर लेंगे, यानी ये जो दिया है हम या तो इसमें किसी में भाग कर सकते हैं। या तो मान लीजिए 5 है तो 5 बटा हम लिख सकते हैं 2.5, तो इसका 2 हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 1% का मायने ये कितना परसेंट के बराबर है, 2% के बराबर है। तो इसमें जोड़ना है हमको। तो अगर ये 20% है और ये 2% अगर और पा गया होता तो न्यूनतम अंक पास हो गया, यानी कितना परसेंट हो जाता, 22% हो जाता। तो ये न्यूनतम प्रतिशत ही आपका पूछा है, तो न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 22% होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर इसका आंसर दिया है। अगर आप हल करते हैं अगर इस पे हल करते हैं तो क्या करेंगे, समझिए इसको एक बार और ध्यान समझिए। पहले आपको प्रतिशत का अंतर निकालना है, अंतर जितना होता है उतना अंतर बराबर इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर फेल है तो घटाएंगे, पास है तो तभी घटाएंगे। एक बार फेल है एक बार पास है तो जोड़ लेंगे, या पहले पास है उसके बाद फेल है तभी जोड़ेंगे। तो देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसका मतलब ये विपरीत है तो जोड़ना ही है आपको। तो 10% का मतलब हो गया 25, तो 1% का मतलब 2.5। तो 5 अंक यानी 1% के जो अंक है 2.5 अंक प्रतिशत के बराबर है। 1% का मतलब 2.5 अंक है, तो 5 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कि 2% के बराबर, क्योंकि अढ़ाई और अढ़ाई मिलकर 5 होता है, तो 2%, यानी 1% का मतलब 2 अंक है, तो यानी 5 अंक का कितना परसेंट ये हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा। तो यही 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और इस पर भी अगर आप लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए अगर हम इसको हटा करके अगर यहाँ लिखते हैं तो लिखेंगे 20/2.5, तो इसका 200 हटाएंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे और लिखेंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 200। तो 1% का मान 2.5 है, तो 20 में कितना परसेंट होगा, तो आपका ये हो जाएगा 8%। तो यहाँ देखिए माइनस हुआ है ना, तो हम 30 में से क्या करेंगे, 30% में से -8% घटा लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 22%। 22% यहाँ से आपका ये निकल जाएगा कि ये क्या होगा, ये न्यूनतम अंक होगा पास होने का। अगर ये पूछता कि यहाँ पे टोटल पूर्णांक कितना होगा, तो देखिए यहाँ दिया है 1% का मान कितना है 2.5, तो 100% का मान निकालेंगे तो 250 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 में जब 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। टोटल पूर्णांक 250 हो जाएगा। अंक भी निकालना है तो अभी भी देखिए यहाँ से आप टोटल चीज़ निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए इससे और भी जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको हम बता देते हैं। और ये पूछे न्यूनतम अंक कितना होगा पास होने का अंक, तो अभी हम निकाले थे 1% का मान कितना है 2.5 है। 1% का मान 2.5 है, तो 20 का मान कितना होगा, 20 का मान
तो इसमें अब आपको यहाँ पे गुणा कराना है। तो 20% यानी 1% का मान 2.5 है, तो 20% का मान तो गुणा करें तो 25 दूना हो जाएगा 50 और 1 0, 1 अंक में दशमलव यानी 1 ये हो गया आपका 50 ये हो गया। 5 को इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 55 अंक चाहिए। यानी न्यूनतम अंक अगर आपको निकालना है तो 55 अंक हो जाएगा। यानी 55 अंक अगर आप पा जाते हैं तो परीक्षा में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए और फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है और उसका फटाक से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए बस आपको बराबर करना है। 20% अंक पाया है दोस्त, 20% अंक पाया है और फेल हो गया 30 अंकों से, तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा, तभी तो इसको पास करना है। बस हमको क्या करना है, इसको पास करना है। 20% अंक पाया है और 30 अंक से फेल हुआ है, इसका मतलब अगर ये 30 अंक और पा गया होता तो पास हो गया होता, तो इसको हम पास कर दिए। फिर बराबर में लिखेंगे। फिर कह रहा है परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है और प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। और ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि केवल न्यूनतम अंक निकालना है, तो इसमें से 42 घटा देंगे तो ये भी केवल इसको पास करना है, अधिक से नहीं, मतलब केवल पास कर दीजिए। ये अधिक पाया है तो इसको घटा लीजिए, केवल वो पास पे ही रहेगा। उसके बाद दिया है तो अंकों का प्रतिशत कितना है, बस कह रहा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत जो अभी निकालें सेम वही चीज़ ये भी पूछ रहा है। देखिए तो एक बार फेल एक बार पास, यानी यहाँ एक फेल और पास दिया है, तो इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे 20 और 32 का, 20 और 32 का अंतर कितना होगा दोस्त, 12%। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 12% का मान हो जाएगा दोस्त, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 72। तो 1% का मान कितना होगा, 6। 1% का मान कितना हो जाएगा, 6। तो आपको बस ये देखना है कि अगर 1% का मान अगर 6 आया है तो ये 30 है तो कितना परसेंट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे निकालने के लिए, 30 में 6 से भाग करेंगे तो कितना परसेंट हो गया, 5। यानी 30 अंक जो है ये 5% के बराबर है। तो बस अब आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना है, इसको बराबर किए केवल पास के लिए। तो 20% ये, 5% अगर ये और पाया होता तो क्या हो गया होता, पास हो गया होता। तो 20% ये और प्लस 5% ये, कुल कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। यानी अगर वो 25% अगर पाया होता तो क्या हो गया था, तो पास हो गया होता। ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 25%। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये नहीं कि भगा करके देखिए या जो है थोड़ा सा देखिए उसके बाद से ना देखिए। आपको अगर कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, चाहे हमसे देखें या किसी के ही वीडियो से देखें। पढ़ना है तो कुछ आपको करना ही पड़ेगा। हम आपको शुरू में भी बताए हैं कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो मेरे दोस्त, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन मिलता है ना, उसका सदुपयोग करने के लिए सीखिए कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ का सदुपयोग कैसे करें, उसका दुरुपयोग ना कीजिए। क्योंकि दुरुपयोग करने से जो है कुछ भी भला होने वाला नहीं है, ना ही भविष्य में कुछ होने वाला है अच्छा काम। तो आपको क्या करना है, सदुपयोग करना है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अब आप जो है बताएंगे, फिर अगला दिन यानी कल आपका अगला क्लास चलेगा। और अभी प्रतिशत में बहुत 2-3 टाइप अभी और बचा हुआ है, उसको हम देख लेंगे। फिर अगला चैप्टर जो आप लोग कहेंगे वही शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।